राजस्थान सरकार और जेडीए के द्वारा नींदड़ गांव की जमीन को जबरन अबाप्त करने को लेकर किसानों और कॉलोनी वासियों के द्वारा पिछले 15 वर्षों से लगातार एक मजबूत आंदोलन नींदड़ की धरती पर किया जा रहा है। और अभी हाल ही में पिछले 375 दिन से 24 घंटे किसान और कॉलोनी वासी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 15 वर्षों में हमने अलग अलग मुख्यमंत्री देखे हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें देखी है, लेकिन पिछले 15 वर्षों का हमारा अनुभव, सरकार समझौता भी करती है और सरकार खुद ही समझौते से पीछे हटती है। ये स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर जनता के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। नींदड़ की धरती इस बात की गवाह है कि जिस देश को आजाद करने के लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने जीवन का त्याग कर दिया, अपने सुख चैन का त्याग कर दिया, आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी उसी भारत की भूमि पर भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार जबरन बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीनें उनसे छीन रही है और दो बार उनके साथ समझौता किया गया, लेकिन समझौता करने वाली सरकार खुद पीछे हट गई और आज पिछले 375 दिन से सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि वो आए और किसानों से बात करे। लेकिन ये महाराणा प्रताप की भूमि है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सरकार और लोकतंत्र के नाम पर किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उस अन्याय के खिलाफ जो कदम नींदड़ के किसान और कॉलोनी वासियों ने आगे बढ़ाया है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार में बैठे हुए नेताओं को, अधिकारियों को ये बताएंगे कि लोकतंत्र वाकई में क्या होता है। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही नहीं हो सकती। लोकतंत्र का मतलब है कि जनता के वोट से चुनी हुई सरकार एक एक व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाए, उसके अधिकार की पूर्ति करे, उसके आधार पर सरकार आगे बढ़े। लेकिन सरकार लगातार किसानों के साथ, कॉलोनी वासियों के साथ धोखा कर रही है। और आज तो स्थिति यह है कि सरकार के पास एक भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो आगे बढ़कर किसानों से आकर बात करने के लिए तैयार हो। इसी कड़ी में कल मंगलवार 2 दिसंबर को नींदड़ के किसान और कॉलोनी वासियों ने आम सभा बुलाई है, जिसमें हमारे इस आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति हम लोग मिलकर तय करेंगे। मेरा सभी किसानों और कॉलोनी वासियों से अनुरोध है कि इस आम सभा को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, ताकि इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने की दिशा में हम निर्णय ले सकें। और सरकार से भी अनुरोध है कि अभी भी देर नहीं हुई है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का सिर्फ एक ही बयान आता है कि मैं किसान का बेटा हूं। तो किसान के बेटे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से अनुरोध है कि वो किसानों और कॉलोनी वासियों के साथ जो लोकतंत्र के नाम पर कुठाराघात हो रहा है, जेडीए जबरन उनकी जमीनें उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है, उस पर आगे बढ़कर आए, किसानों और कॉलोनी वासियों से बात करें और इसका समाधान निकालकर किसान और कॉलोनी वासियों के हक में निर्णय करें। यही हमारी उनसे प्रार्थना भी है और यही हमारी उनसे विनती है। पुनः मैं सभी ग्रामवासियों को, किसानों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को आमंत्रित करता हूं, सभी कॉलोनी वासियों को आमंत्रित करता हूं कि मंगलवार को वो पधारें और इस आम सभा को सफल बनाएं, ताकि हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लेकर निर्णय ले सकें। आंदोलन हमारा किस दिशा में और किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये निर्णय हम कल की सभा में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जय जवान जय किसान।